दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि किसी भी वस्तु का वजन अलग अलग ग्रहों पर अलग अलग होता है और ये सब होता है उस ग्रह के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। जैसे कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति जो पृथ्वी पर 60 किलोग्राम का है, वही व्यक्ति चंद्रमा पर 10 किलोग्राम और सूर्य पर 1680 किलोग्राम का हो जाएगा। ऐसा इसलिए है कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में 1/6 है और वहीं सूर्य पर यह 27 से 28 गुना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सामान्य ज्ञान क्विज में। और क्विज के अंत में हर बार की तरह हम बताएंगे आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो जानने के लिए बने रहें हमारे साथ और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं सामान्य ज्ञान क्विज। आपका पहला प्रश्न है, एक्सरे किरणों की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शंस है गोल्डस्टीन, थॉमसन, रोंटगन या वीएन। इसका सही उत्तर है रोंटगन। दोस्तों, एक्सरे डिस्कवरी की एक बड़ी ही रोचक कहानी है। सन 1885 में जब प्रोफेसर रोंटगन को वुर्जबर्ग विश्वविद्यालय में भौतिकी के प्रोफेसर पद पर नियुक्त किया गया, उस दौरान प्रोफेसर रोंटगन अपनी प्रयोगशाला में एक कैथोड रे ट्यूब पर कुछ परीक्षण कर रहे थे। उन्होंने पर्दे गिराकर प्रयोगशाला में अंधेरा कर रखा था और इस ट्यूब को काले रंग के गत्ते के डिब्बे से ढक रखा था। रोंटगन ने देखा कि ट्यूब के पास में ही रखे कुछ बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड के टुकड़ों से एक प्रकार का प्रकाश पुंज यानी लाइट जगमगाहट के साथ निकल रही है। तब उन्होंने चारों ओर देखा तो पाया कि उनकी मेज से कुछ फुट की दूरी पर एक प्रतिदीप्तशील पर्दा या जिसे कह सकते हैं फ्लोरोसेंट कर्टन भी चमक रहा है। यह देख उनकी हैरानी का ठिकाना ना रहा, क्योंकि कैथोड ट्यूब तो काले गत्ते से ढकी हुई है और कैथोड रेज का बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। उन्हें यह विश्वास हो गया कि निश्चय ही ट्यूब से कुछ अज्ञात किरणें निकल रही है जो मोटे कागज़ से भी पार हो सकती है। और क्योंकि उस समय इन किरणों के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए कॉनराड रोंटगन ने इन किरणों का नाम रखा एक्सरे। एक्स शब्द का अर्थ होता है अज्ञात। इसे प्रयोगात्मक रूप से परखने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी के हाथ का चित्र सबसे पहले लिया। उस समय उनकी पत्नी ने हाथ में अंगूठी पहन रखी थी और एक्सरे फोटो में हाथ की हड्डियों के साथ वह अंगूठी भी साफ साफ दिख रही थी। सन 1895 में रोंटगन ने एक्सरे का आविष्कार किया और सन 1901 में उन्हें भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। तो आइए दोस्तों, अब बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, एस चंद्रशेखर का नाम निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है? आपके ऑप्शंस है ब्रह्मांड विज्ञान, रसायन विज्ञान, तरल यांत्रिकी या खगोल भौतिकी। इसका सही उत्तर है खगोल भौतिकी। आपका अगला प्रश्न है, लेप्रोसी बेसिलस का आविष्कार किसने किया था? आपके ऑप्शंस है कोच ने, हैंसेन ने, फ्लेमिंग ने या हार्वे ने। इसका सही उत्तर है हैंसेन ने। आपका अगला प्रश्न है, ज्योग्राफी शब्द किसने गढ़ा था? आपके ऑप्शंस है टोल्मी ने, इराटोस्थेनीज ने, हिकार्टस ने या हेरोडोटस ने। इसका सही उत्तर है इराटोस्थेनीज ने। आपका अगला प्रश्न है, पोर्टलैंड सीमेंट की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शन है आगसिट, अल्बर्टस मैग्नस, जोसेफ आस्पदिन या जेनसिन ने। इसका सही उत्तर है जोसेफ आस्पदिन ने। आपका अगला प्रश्न है, उत्तर ध्रुव की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शन है एमुंडसन, रॉबर्ट पियरी, जॉन कोबोट या कैप्टन कुक। इसका सही उत्तर है रॉबर्ट पियरी। आपका अगला प्रश्न है, दूरस्थ स्थानों पर विद्युत चुंबकीय तरंगे भेजने वाला पहला वैज्ञानिक कौन है? आपके ऑप्शंस है जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, हाइनरिच हर्ट्ज, थॉमस एल्वा एडिसन या जॉन लोगी बेयर्ड। इसका सही उत्तर है हाइनरिच हर्ट्ज। आपका अगला प्रश्न है,
बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी? आपके ऑप्शंस है एमी ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट कोच या लुई पास्चर ने। इसका सही उत्तर है एमी ल्यूवेनहॉक। आपका अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शंस है लॉर्ड लिस्टर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, कार्ल लैंडस्टीनर या वॉल्टर कार्क ने। इसका सही उत्तर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। आपका अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शंस है चार्ल्स बेबेज, स्टीफन हॉकिंग, डब्ल्यू.जी. ग्रेस या जॉन लेनन। इसका सही उत्तर है चार्ल्स बेबेज। और अब समय हो गया है दोस्तों आज के इंटरेस्टिंग फैक्ट का। क्या आप जानते हैं दोस्तों, अगर आपको किसी से ईर्ष्या या जलन है तो अगर आप केले खाएं तो यह कम हो सकती है, क्योंकि इनमें एक प्राकृतिक तेजाब होता है जो कि हमारे शरीर के अंदर जाकर इसके प्रभाव को कम करता है।